चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया एक व्यंग प्रधान एकांकी है जिसमें लेखक ने समाज में स्त्री जाति के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी सोच पर गहरा प्रहार कर स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। एक सामान्य से कमरे में बापू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर उसे सजवाने का काम कर रहे थे। बापूजी नौकर से तख्त पर बिछाने के लिए चादर की मांग करते हैं तो वह मालकिन से चादर की बजाय धोती मांगने लग जाता है। बापू रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं कि मैंने तो चादर मंगवाई थी, न कि धोती। रामस्वरूप अपने नौकर को डांट लगाते हैं कि हे रतन, तेरे कान बंद हैं क्या? तुझे कहा धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे लेकर आ, उल्लू कहीं का। जब पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़ों में से एक चादर उठा ला। बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और सितार भी उठा ला। पति पत्नी दोनों तख्त पर चादर बिछाते हैं। प्रेमा अपने पति को बताती है कि उनकी बेटी तो रूठ कर बैठी है, वो अपनी शादी के लिए उत्साहित नहीं है। तुमने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। रामस्वरूप प्रेमा की बातों पर उससे हंसी ठिठोली करते हुए कहता है, लड़की को सजा सवार कर लड़के वालों के सामने लाना। पर उनकी बेटी सौंदर्य प्रसाधनों से नफरत करती है। दोनों उमा की पढ़ाई लिखाई को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहता है कि उमा की पढ़ाई लिखाई की कोई बात लड़के वालों के सामने नहीं करेंगे। तुम जैसे तैसे उमा को तैयार करके यहाँ पान देकर भेज देना। मेहमानों के लिए नाश्ता, चाय, मिठाई सब तैयार हो चुकी थी। रामस्वरूप प्रेमा को आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताता हुआ कहता है कि ये लोग बहुत दकियानूसी विचारों के हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहिए उनको कम पढ़ी लिखी। लड़का लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ता है। इतने में अतिथि आ जाते हैं। जल्दी से नौकर को मक्खन लाने भेज हारमोनियम इत्यादि ठीक करने लगते हैं। अतिथिगण कमरे में प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद एक दूसरे से बातें करने लगे। लड़की के पिता रामस्वरूप शंकर से काम से संबंधित बातें पूछने लगते हैं। गोपाल प्रसाद अपने समय की बातें याद कर कहते हैं कि हमने विद्यार्थी काल में दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ाई हैं। पाचन शक्ति बहुत दुरुस्त थी। पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। अचानक लड़के का पिता गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से बिजनेस की बात करने को कहता है। रामस्वरूप उनके अतिथि सत्कार में लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद उनका घर देखकर अपने बेटे शंकर को कहता है, मकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। वह शंकर को सीधा बैठने के लिए कहता है। दोनों स्त्रियों की खूबसूरती पर चर्चा करने लगते हैं। गोपाल प्रसाद दोनों की जन्मपत्री मिलान की बात करते हैं। लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में कहते हैं कि उन्हें बहुत पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लड़की से नौकरी नहीं करानी। गोपाल प्रसाद का मत है कि लड़कियां लड़कों के बराबर पढ़ लिख कर काम करने लगी तो हो चुकी गृहस्थी। ऊंची तालीम केवल मर्दों के लिए बनी है। इतने में पान की तस्तरी लिए उमा कमरे में आती है। उमा के चश्मे को देखकर दोनों चौंक उठते हैं। रामस्वरूप बताते हैं कि पिछले महीने इनकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा। गाने बजाने की बात होती है तो उमा सितार पर गाना सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। गोपाल प्रसाद फिर पेंटिंग वेंटिंग की बात करते हैं उमा से। रामस्वरूप अपनी बेटी की बहुत तारीफ करते हुए लड़के के पिता को बताते हैं कि सिलाई का सारा काम यही करती है। उमा के पिता उमा से कहते हैं कि वे उनकी बातों का जवाब दें। सारी बातें सुनने के बाद उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जब कोई कुर्सी मेज़ खरीदता है तो कुर्सी मेज़ से कुछ पूछता है, पसंद आ गई तो ठीक है, वरना आगे चलो। उमा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें अच्छी तरह कसाई देखभाल कर। गोपाल प्रसाद को उमा की बातें बहुत अपमानजनक लगती हैं। उमा और ऊंची आवाज़ में बोलती है, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। जरा आप अपने इन साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। यह सुनकर गोपाल प्रसाद चौंक जाता है
कि उमा कॉलेज में पढ़ी है। उमा बताती है कि मैंने बीए पास किया है, आपके बेटे की तरह ताक झांक नहीं की। मुझे अपनी इज्जत की चिंता है। इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद क्रोधित हो वहाँ से चल पड़ते हैं, पर उमा उन्हें सचेत करते हुए कहती है कि जाइए, घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। दोनों चले जाते हैं। उमा रोने लगती है। उसके पिता धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं।